हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ बादल हर्ष, MBBS स्टूडेंट, MGM जमशेदपुर एंड योर नीट काउंसलर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट काउंसलिंग के प्रोसेस को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज की वीडियो में प्रोसेस को समझ रहोगे तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, वरना आप मिस कर जाओगे। स्क्रीन आपके सामने आ रहा होगा। आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे नीट 2025 का काउंसलिंग कैसे होता है, क्या होता है ये काउंसलिंग और कैसे होता है। काउंसलिंग के प्रोसेस को समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वन थिंग मैं जो बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम हो चुका है, नीट का रिजल्ट आ चुका है, आपके पास आपका रैंक है। मार्क्स को भूल जाओ, सिर्फ रैंक को याद रखो। और अब जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है काउंसलिंग, और अगर काउंसलिंग में एक भी गलती होती है, छोटी सी भी अगर मिस्टेक होता है आपसे काउंसलिंग में, तो आपको जो कॉलेज मिलना चाहिए, आप जो कॉलेज डिजर्व करते हो अकॉर्डिंग टू योर रैंक, वो कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला। छोटी सी गलती काउंसलिंग में आपको लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए काउंसलिंग के प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, समझते हैं प्रोसेस को। देखो, नीट का जो काउंसलिंग होता है वो टू टाइप की काउंसलिंग होता है। वन इज़ ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग, जो MCC कराता है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑल इंडिया कोटा, सॉरी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग को कराती है। अब इसमें देखो, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में कहाँ कहाँ की सीटें भरी जाती है, उसमें जितने भी एम्स हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो एम्स कहाँ है, किस स्टेट में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल एम्स के 100% सीट ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप किसी भी स्टेट से हो, आप चाहे नॉर्थ से हो, साउथ से हो, ईस्ट से हो, वेस्ट से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप ऑल इंडिया के में जितने भी एम्स हैं उन सारे कॉलेजेस को आप इक्वली आप टारगेट कर सकते हो। मतलब आप सारे कॉलेजेस के लिए इक्वली एलिजिबल हो। अगर आपका रैंक उस लायक है तो आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो। 100% सीट ऑल इंडिया कोटा से भरे जाता है, कोई भी स्टेट कोटा एम्स में नहीं होता। दूसरा जिपमर, जिपमर की काउंसलिंग AIQ से होती है। AIQ से जिपमर की सीटें भरी जाती हैं। दो जिपमर है हमारे पास, एक है जिपमर पुडुचेरी, जिपमर पांडिचेरी जो उसका मेन कैंपस है पांडिचेरी में, और एक कराईकल, कराईकल। दो कैंपस है, पांडिचेरी और कराईकल। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ये MCC की काउंसलिंग को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी से किनका आपको अगर इनमें एडमिशन लेना है तो आपको MCC से जाना होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या होता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी DU हो गया आपका। DU में आपका MAMC आता है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। UCMS आता है, और LHMC लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। BHU के 100% सीट, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में 100% सीट ऑल इंडिया कोटा से भरे जाते हैं। अगर आप यूपी स्टेट से हो तो भी आपको BHU में कोई भी स्टेट कोटा नहीं मिलता है। ठीक है। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये अलीगढ़ में है। इसका काउंसलिंग, इसके एक चीज़ समझना, इसमें इसके 100% सीट का जो काउंसलिंग होता है वो MCC ही कराती है। MCC इसके 100% सीट का काउंसलिंग कराती है, बट 50% सीट AIQ से जाता है। और इसका जो 50% सीट, इसमें इंटरनल कोटा होता है। इंटरनल कोटा मतलब अगर आपने AMU से 11th या 12th कर रखा है, अगर आपने AMU से 11th या 12th कर रखा है तो ये सीटें आपको मिलेंगी। और 50% सीटें ओपन है सबके लिए। आपने अगर नीट दिया है, आप कहीं से भी हो, ऑल इंडिया ओवर कहीं से भी, आप इन 50% सीट के लिए एलिजिबल हो। तो आई गेस आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी समझ में आ गया होगा। दूसरा, स्टेट कॉलेजेस। स्टेट कॉलेजेस मतलब इनके अलावा, एम्स, जिपमर और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा आपके स्टेट में जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी कॉलेजेस जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चलता है, जैसे कि मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड में आपका रिम्स हो गया, MGM हो गया, धनबाद का कॉलेज हो गया, हजारीबाग हो गया, ये सारे स्टेट कॉलेजेस हैं। अगर आप यूपी से हो तो KGM लखनऊ हो गया, RML हो गया, स्टेट कॉलेजेस हैं। अगर आप बिहार से हो, PMCH, NMCH, IGIMS स्टेट कॉलेजेस हैं। तो बहुत सारे स्टेट कॉलेजेस भी बहुत हाई फाई कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे जाना बच्चों का सपना होता है। अगर आप महाराष्ट्र से हो, नागपुर, GMC नागपुर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। अगर आप राजस्थान से हो तो आपका ये, राजस्थान से अगर आप SMS, बहुत फेमस मेडिकल कॉलेज है, SMS मेडिकल कॉलेज नाम सुना ही होगा। RUHS बहुत फेमस मेडिकल कॉलेज है। ठीक है। ग्रांट मेडिकल कॉलेज, ग्रांट मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? मुंबई में है।
ये सारे स्टेट कॉलेजेस हैं। सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज स्टेट कॉलेज है। मतलब इन सारे स्टेट कॉलेजेस के 15% सीट, 15% सीट ऑल इंडिया कोटा से भरा जाता है। मतलब इस 15% सीट के लिए हर कोई फाइट कर सकता है। आप चाहे उस स्टेट से हो या नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इंडियन हो और आपने नीट एग्ज़ाम दिया है और नीट एग्ज़ाम में आपने क्वालिफाई किया है, तो आप इस सीट के लिए फ़ाइट कर सकते हो, 15% सीट के लिए फ़ाइट कर सकते हो। ऐसे इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान के चलो, इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान के चलो कोई बिहार का स्टूडेंट है, ठीक है, कोई बिहार का स्टूडेंट है और वो पीएमसीएच में एडमिशन लेना चाहता है, पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज। तो इसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो स्टेट कोटा से जाएगा या तो वो ऑल इंडिया कोटा से भी जा सकता है। मतलब आप ऑल इंडिया कोटा के जो 15% सीट हैं, अपने स्टेट के कॉलेजेस के लिए भी आप फाइट कर सकते हो और दूसरे स्टेट के कॉलेजेस के लिए भी आप फाइट कर सकते हो। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप अपने स्टेट में रहना चाहते हो, अपने स्टेट के कॉलेजेस लेना चाहते हो, तो ये बेटर होगा कि आप स्टेट कोटा से जाओ। स्टेट कोटा से जाओ तो सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ऑल इंडिया कोटा से सेम कॉलेज का कट ऑफ ज़्यादा जाता है रैदर देन स्टेट कोटा। हाँ, कुछ स्टेट यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाते हैं, एक्सेप्शन, हाँ कुछ स्टेट एक्सेप्शन है जहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाता है। फॉर एग्जांपल राजस्थान, राजस्थान का स्टेट कोटा का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ से ज़्यादा जाता है। रीज़न इज कंपटीशन ज़्यादा है। दूसरा, डीयू में भी ऐसा ही होता है, दिल्ली में। बिहार, बिहार में भी लगभग सेम चीज़ हो रही होती है पिछले 2-3, मतलब हमेशा से हो रहा है, ठीक है। बिहार में भी यही होता है। स्टेट में ज़्यादा यहाँ पे आपका कंपटीशन है रैदर देन ऑल इंडिया कोटा। तो जनरली राजस्थान के बच्चे आपको हर स्टेट में दिख जाएंगे। आप अगर किसी भी स्टेट में आप देखो, आपको राजस्थान के बच्चे दिख जाएंगे। आई होप आपको AIQ का काउंसलिंग समझ में आ गया। आप समझते हैं कि आप अगर स्टेट में रहना चाहते हो और आप स्टेट के कॉलेजेस के लिए फाइट करना चाहते हो, तो आपका काउंसलिंग बॉडी अलग अलग होगा। अलग अलग स्टेट का काउंसलिंग बॉडी अलग अलग होता है। जैसे हमारे झारखंड में JCECEB, झारखंड में होता है JCECEB। वैसे ही अलग अलग स्टेट का अलग अलग कंडक्टिंग बॉडी होता है, काउंसलिंग कंडक्टिंग कमिटी अलग अलग होता है। तो स्टेट कोटा से आपका 85% सीट, मतलब ऐसे समझो, ऐसे हम समझते हैं। अगर किसी, यहाँ समझते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरा ही कॉलेज लेते हैं, मेरे कॉलेज में 100 सीट, तो 100 सीट में 85% सीट रिज़र्व है स्टेट के बच्चों के लिए। इसमें अगर वो स्टेट का डोमिसाइल है उस बच्चे के पास, अगर उस बच्चे ने यहाँ इस स्टेट का रेसिडेंस है, तभी ये 85% के लिए फाइट कर सकता है। और ये जो 15% है, ये ओपन है सबके लिए। इसका काउंसलिंग MCC से होगा, ऑल इंडिया कोटा से भरा जाएगा। इसमें किसी भी स्टेट का, वो बस इंडियन होना चाहिए, किसी भी स्टेट के बच्चे इसके लिए फाइट कर सकते हैं। अपने स्टेट के बच्चे भी इसके लिए फाइट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो, काउंसलिंग आपको समझ में आ गया हो कि दो काउंसलिंग होती है। अब मैंने ये सारी चीज़ें समझाया आपको एक एक करके। ये जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है ना, समझते हैं इसको, इसका अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसका रजिस्ट्रेशन अपना होता है, इसका रजिस्ट्रेशन अपना होता है। सबके डेट्स जनरली पहले ऑल इंडिया कोटा के डेट आता है, फिर स्टेट का डेट आता है जनरली। बट कुछ कुछ स्टेट्स में स्टेट का काउंसलिंग पहले स्टार्ट हो जाता है, तो आपको अपने स्टेट का ध्यान रखना होगा, एक एक अपडेट आपको रखना होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखना स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग में क्या क्या होता है। स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग में आप चाहे MCC का हो चाहे वो स्टेट का हो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन जनरली क्या होता है, शेड्यूल कैसे फिक्स होता है, पहले MCC का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, देन स्टेट कोटा का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, देन MCC का फी पेमेंट ये सब प्रोसेस होता है, देन स्टेट कोटा का होता है, देन फिर MCC का चॉइस फिलिंग खुलता है, फिर स्टेट कोटा का होता है, फिर पहला सीट अलॉटमेंट MCC का आता है, देन स्टेट का आता है। बट ये कोई रूल नहीं है। MCC ऐसा कहता है सारे स्टेट को फॉलो करने के लिए, बट कुछ स्टेट इसको फॉलो करते हैं, कुछ स्टेट इसको फॉलो नहीं करते हैं। कुछ स्टेट्स का रिजल्ट MCC से पहले आ जाता है, वो आपके स्टेट पे डिपेंड करता है। तो स्टेप आपने समझा, रजिस्ट्रेशन होगा, आप फी पेमेंट करोगे, चॉइस फिलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट अगर स्टेप कुछ होता है तो हम चॉइस फिलिंग,
नेक्स्ट वीडियो में चॉइस फिलिंग को मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ चॉइस फिलिंग को। अगला, चॉइस फिलिंग आप कर दोगे, आपकी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपको अगर आपके रैंक पे कोई कॉलेज मिल रहा है तो आपको अलॉट होगा, सीट अलॉट हो जाएगा, आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। ये अलॉटमेंट लेटर लेके आपको जाना होगा उस अलॉटेड कॉलेज में। मान के चलो एमसीसी का काउंसलिंग हुआ राउंड 1 में, आपके मान के चलो 5000 रैंक थे, आपने चॉइस फिलिंग करा, आपको राउंड 1 में आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कॉलेज मिल गया। फॉर एग्जांपल अगर आपको 5000 रैंक है तो मान के चलते हैं कि आपको एनएमसीएच पटना अलॉट हो गया। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप वहाँ पे जाके रिपोर्ट करो, और आप अगर वहाँ पे जाके रिपोर्ट नहीं करते हो तो फिर फ्री एग्जिट हो जाएगा। मतलब आप राउंड 1 आपका ख़त्म हो गया, आप राउंड 2 में डायरेक्टली इंटर कर जाओगे। सेम चीज़ें फिर राउंड 2 में रिपीट होगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। ये था काउंसलिंग के बारे में एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया, कैसा काउंसलिंग होता है, क्या होता है। अगर आपको ध्यान से समझना, अगर आपको कोई भी डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड कि मेरा इतना रैंक है, क्या मुझे ये कॉलेज मिलेगा, या फिर मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा काउंसलिंग करना चाहिए, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है badal_hers_MBBS। फॉलो आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो मत करो, आपकी मर्जी, फॉलो करना है नहीं करना है। बट हाँ, अगर आप फॉलोवर्स होगे तो आपके डाउट के आंसर मैं पहले दे पा रहा हूँ, नॉर्मल सी बात है। वन थिंग मोर, काउंसलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ये वीडियो मैंने बना रखा है, लास्ट ईयर भी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड करे थे। डॉक्यूमेंट फॉर नीट 2024 काउंसलिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, एक बार आप ये वीडियो जाकर चेक कर सकते हो कौन से डॉक्यूमेंट जरूर आपको रिक्वायर्ड होंगे। और अगर आप चाहते हो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊं, काउंसलिंग के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हो। आप कमेंट में लिखो कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं कमेंट को कंसिडर करूँगा और नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना रहा होगा। ये बात हो गई। हाँ, वन थिंग है, अगर आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहिए, पर्सनलाइज बहुत बच्चों का होता है, सिंपल सी बात सुनो, अगर काउंसलिंग में आप कुछ गलती करते हो तो फिर आप वो रैंक लाते हुए भी आप वो कॉलेज खो दोगे जो आपको मिलना चाहिए। दूसरी बात, जिनका नंबर कम है, जिनके मार्क्स कम है, जिनके रैंक थोड़े ज़्यादा हैं, 21,000, 18,000, 19, जो भी, मतलब ऐसा रैंक जहाँ पे मुश्किल है कॉलेज मिलना, या आपको अगर पता नहीं है कि काउंसलिंग कैसे होता है, अगर आपको डाउट है तो आप पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग ज्वाइन करो। सारथा, आप सर्च इंजन पे जाओ, सारथा वेबसाइट, आपको sartha.in इज़ द लीडिंग प्लेटफॉर्म जो पर्सनलाइज काउंसलिंग करा रहा होता है। आप अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर्सनलाइज काउंसलिंग हायर कर सकते हो। इंडिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म है सारथा जो पर्सनलाइज काउंसलिंग करा रहा है। आप अगर मेरा कोड यूज़ करते हो hers10, तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। इनके ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये काउंसलिंग कराते हैं, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो तो आपको इसमें भी 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड आप अगर झारखंड के स्टूडेंट हो तो एंड आप सारथा ज्वाइन करते हो तो आई एम योर पर्सनलाइज काउंसलर, मैं आपका पर्सनलाइज काउंसलर होने वाला हूँ। तो पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए आप सारथा ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट डाउन करना किसी भी टाइप का अगर आपका डाउट हो या किस टाइप के वीडियोस आपको चाहिए। पूरा काउंसलिंग के हर एक रिलेटेड वीडियोस में एक एक करके अपने चैनल पे ला रहा हूँ, आगे भी वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। पिछले सालों से काउंसलिंग करा रहा हूँ, पिछले कई सालों से काउंसलिंग करा रहा हूँ, आगे भी काउंसलिंग कराता रहूँगा। एंड दिस इज़ माई इंस्टा आईडी, तो आप यहाँ डीएम्स कर सकते हो, मैं रिप्लाई कोशिश करूँगा सारे डाउट्स का रिप्लाई करने का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, और इस तरह के वीडियोस मैं चैनल पे लाते रहता हूँ। तो तब तक के लिए